नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छठ पर्व जो है यूपी बिहार का बहुत ही मेन पर्व है और स्पेशली बिहार में इसे बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारे घर में छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन आसपास में किसी न किसी के साथी दोस्तों में कोई ना कोई करता था हमेशा से ही, तो बचपन से ही इसमें शामिल होते रहने का मौका मिला है। तो इस बार भी हमें छठ में शामिल होने का मौका मिला। हमारे एक नज़दीकी दोस्त वो करती हैं, तो उनके साथ हमें छठ पूजा में शामिल होने का मौका मिला। तो सोचा क्यों ना इसके कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर किए जाएं कि कैसा रहा प्रयागराज में संगम पर गंगा जी के किनारे छठ पर्व का पूजा, और ये समय जो कोरोना का चल रहा है उसमें कैसा रहा माहौल, किस तरह से लोगों ने पूजा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छठ पर्व का सेकेंड डे होता है, नहाए खाए के अगला दिन होता है, जो लौकी भात के अगला दिन खरना वाला दिन होता है, जिस दिन लौकी भात के वाले दिन से निर्जला व्रत शुरू होता है और खरना वाले दिन भी होता है। तो ये जो भाभी जी हैं वो दोपहर में पूजा कर रही हैं। सूर्य भगवान को उस दिन भी अर्घ दिया जाता है और छत पर ही अर्घ दे रही थी। छत पर मीन्स कहीं पर भी कर सकते हैं, खुले में कहीं पर भी, जहाँ पर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं वहीं पर फिर आप पूजा करेंगे। तो अर्घ देने के लिए तुलसी जी नीचे रख दी थी गमले में और ये यहाँ पर पूजा की गई है। फिर शाम को घर का कोई भी एक कोना जहाँ पर भी पूजा का स्थान होगा, जहाँ मंदिर होता है वहाँ पर ही ये पूजा होती है। गुड़ की खीर बनाई जाती है। मेन जो भोग होता है वो गुड़ की खीर ही होता है और उसे ही जो व्रती महिला होती है, महिला या पुरुष जो भी होता है, वो उसे उस टाइम खाता है और उसके बाद से फिर वो एक बार पानी पीते हैं और उसके बाद से फिर से निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तो ये वही प्रसाद है और इसमें आस पड़ोस के लोग और जो भी साथी दोस्त लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, सभी में ये खीर बांटी जाती है प्रसाद के रूप में। तो सारे लोगों को बुलाया गया था, हम लोग भी गए थे। तो ये बच्चों की मस्ती चल रही है। और खरना के अगले दिन यानी छठ वाले दिन मेन ठेकुआ का प्रसाद तैयार किया जाता है दिन में। तो ये हम लोग शाम को पहुंच गए थे गंगा जी के किनारे संगम तट पर बच्चों के साथ, और अभी सूरज डूबने में थोड़ा समय था तो बच्चे और हम सब सोच रहे थे, थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा था, बच्चों की मस्ती चल रही थी और इधर पूजा की तैयारी भाभी जी कर रही थी अपनी, जो भी थी, सूप लगाना, दिया जलाना, ये सब वो कर रही थी। बच्चे अपना खेल कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो जब सूरज डूबने वाला हुआ तो भाभी जी स्नान की, सबसे पहले गंगा जी में स्नान किया और फिर अर्घ दिया, क्योंकि अर्घ देने वाला जो टाइम होता है वो काफ़ी कम था, मतलब तुरंत ही जल्दी डूबने लगता है, तो इसलिए हम लोग उस टाइम पूजा में ही लगे हुए थे, तो उस टाइम की क्लिप्स नहीं ले पाए। ये देखिए संगम का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा सजाया हुआ था। और अर्घ देने के बाद ये किनारे पर आकर भाभी जी वेदी की पूजा कर रही थी, फिर सूर्य भगवान को आरती दिखाई, गंगा जी को आरती दिखाई। तो ये पूजा कंप्लीट हो गई थी और बहुत सारे लोग अब जाने लगे थे। थोड़े से फोटोज खींच रहे थे क्योंकि बहुत खूबसूरत गंगा जी और सामने पूरी लाइटिंग, हल्की हल्की सी रोशनी, बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन यानी कि सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज को अर्घ देना था, तो ये सब लोग तैयार हो गए थे सुबह के टाइम लगभग 3 बजे घर से निकलने के लिए, क्योंकि घर से संगम काफ़ी दूर है, तो लगभग 1 घंटे का टाइम लेकर हम लोग चले थे। तो ये रास्ते में संगम की ओर जाते हुए और ये हम लोग पहुंच गए थे और सारी तैयारी कर ली थी, दीपक वगैरह जला लिया था, सूप सजा दिया था, माला वगैरह सब लगा दिया था, गन्ना लगा दिया था। और काफ़ी पहले हम लोग पहुंच गए थे इसलिए, क्योंकि ट्रैफिक नहीं था सुबह के टाइम, तो अभी सूरज उगने में बहुत टाइम था। हम लोग लगभग 4:45 बजे पहुंच गए थे और
6:24 का टाइम था सूरज उगने का। तो ये भाभी जी गाना गा रही थी, कुछ गीत छठी मैया के, सूर्य देवता के, बैठकर किनारे, क्योंकि इन सब अवसरों पर, शुभ अवसर पर गीत गाना या भगवान का नाम लेना अच्छा माना जाता है। यूं ही खाली बैठने से अच्छा है कि आप कुछ न कुछ अपना जो भी उस टाइम का गीत है वो गाते रहें, गाएं, गुनगुनाएं। मुझे तो आता नहीं था, मुझे ना बोल पता थे ना उसका ताल पता था कुछ भी। तो हम सोचे चलो वीडियो ही बना लेते हैं छोटी सी, आपको सुबह सुबह 5 बजे, 5 क्या पौने 5 बजे का नज़ारा भी दिखाते हैं, संगम तट का कैसा था। बहुत ठंड थी, बहुत हवा चल रही थी उस दिन। और ये देखिए हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया था और सभी लोग अब किनारों से, जो भी व्रती थे, जो भी महिला पुरुष जो भी थे व्रती लोग, वो आ गए थे गंगा जी में स्नान करके और फिर इंतज़ार कर रहे थे कि सूरज देवता दर्शन दें तो अर्घ दिया जाए। पर काफ़ी टाइम लगा, 6:24 पर नहीं, सूर्य उदय नहीं हुआ था। हम लोग को ऐसा लगा जैसे कि बादल है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। भाभी का छोटा बेटा और ये पक्षी भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, झुंड बना के उड़ते हुए। सारे लोग जो है गंगा जी में खड़े हो गए हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं। और अब सूरज देवता ने दर्शन दे दिया है, बिल्कुल लाल लाल, बिल्कुल लाल लाल अब एकदम जस्ट निकले ही थे तो सब लोगों ने अर्घ देना शुरू किया। ये देखिए आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई है, बहुत हल्की है। और ये अर्घ देने का भी काम पूरा हो गया और फिर से बच्चे, पूजा हो गई तो बच्चे फिर से थोड़ी सी फोटोग्राफी, अपना फोटो सेशन करा रहे हैं। किनारे पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का ही पानी था। और ये पूजा कंप्लीट हो गई है, हवन हो रहा है। हवन आरती के बाद पूजा संपूर्ण हुई। ये देखिए पीछे सूर्य देवता बहुत हल्के हल्के से दिख रहे हैं और लो चलने की तैयारी हो गई। तो छठ पूजा संपन्न हुई और ये जाते जाते आप सबके लिए फिर से संगम तट की एक खूबसूरत सी झलक। नमस्कार।